कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि घुस के मारेंगे उन दहशतगर्दों को जो दुनिया भर से इंडिया में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी हमें भेजती हैं, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। करवाएं, आए अपने पैसों में जाओ, अपने जज्बे। बालाकोट में इन लोगों ने क्या किया, पेलोड गिरा के चले गए थे और कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा कैंप्स इनके तबाह कर दिए, और जबकि हमारी रिपोर्ट आई कि इन लोगों ने सिर्फ एक पेलोड गिरा दिया और वहां पर जाके, और जबकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने अभिनंदन को हम लोगों ने पकड़ लिया और उसको भी गुडविल जेस्चर के तौर पर छोड़ दिया। तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैं मदरसे से सीख के आई हूं। हां, मदरसे से क्लैपिंग करो। ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मतलब इसका सिलसिला लगता है पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग मुसलसल हो रही है। आज पाकिस्तान में एक अननोन गनमैन की जानिब से आमिर सरफराज नामी आदमी को हिट किया गया और मार दिया गया। इस तरह तो बड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलता जा रहा है और पाकिस्तान में लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है, जो कि बड़ी तशवीश का बायस है। और इसी तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इनकी वजह से हमारे बिजनेस में बड़ा फ़र्क पड़ता है, चूँकि इंटरनेशनल जो हमारे कस्टमर्स हैं वो फिर पाकिस्तान का रुख नहीं करते। कहा जा रहा है कि आमिर सरफराज जो है वही आदमी है जिसने सरबजीत सिंह को जो है जेल के अंदर कत्ल किया था। इस सारे मामले के पीछे पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि रॉ मुलविस है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह ने हाल ही में ANI को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सीमा पार के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत का दृष्टिकोण अब बदल चुका है। अगर आतंकवादी भारत में शांति भंग करने की या आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि अगर आतंकी पाकिस्तान भाग गए तो भारत उन्हें पड़ोसी देश में घुसकर मारेगा। PM मोदी ने भी उत्तराखंड में एक चुनावी रैली में संबोधित करते हुए कहा कि जब भी देश में हमारी कमज़ोर सरकार रही, हमारे दुश्मनों ने उससे फ़ायदा उठाया। इस मजबूत सरकार में आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। दोस्तों, इसी के ऊपर पाकिस्तान में करीबन बहुत सारे आतंकवादियों को अननोन गनमैन्स ने मार दिया है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रहा है कि इन्हीं कौन मार रहा है, क्या ये इन्हें भारत मार रहा है। और भारत से राजनाथ सिंह और एवं PM मोदी का ऐसा बयान आना कि हम दुश्मनों को घर में घुसकर मारेंगे, इसके ऊपर पब्लिक रिएक्शन लिया। आइए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। रिहा इसी वजह से नहीं क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। किसी भी कैदी को, जंगी कैदी को जो पकड़ा जाता है उसके मुताबिक उनको छोड़ा जाता है। इंडिया जितने मेरी मर्जी रिक्वेस्ट करे तो उसके मुताबिक जो भी कार्रवाई होती है वो की पाकिस्तान ने, उसके बाद छोड़ दिया। तो जहाँ तक ये बात आपकी कि टारगेट किलिंग्स हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम पूरे दहशतगर्दों को मारेंगे। देखें, इंडिया ने तो हमेशा प्रोपोगेट किया है इस चीज़ को कि पाकिस्तान जो है ना वो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है और यहाँ पर तंजीमें हैं, यहाँ पर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सर्जिकल स्ट्राइक की। हालांकि पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा प्रचार किया है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रही है। तो हमारे लिए इंडिया दहशतगर्द है और इंडिया के लिए पाकिस्तान दहशतगर्द है। ये दोनों मुल्क ना एक दूसरे, आप देखें कि उनकी न्यूज़ में अगर आप देखेंगे ना, इंडियन न्यूज़ चैनल देखेंगे तो उधर लगेगा कि पाकिस्तान के फौजियों ने फिर दरारंदाजी कर दी, फिर दोबारा उन्होंने उसकी LOC की खिलाफ वर्जी की है, और पाकिस्तान के चैनल पर आपको नजर आएगा इंडिया ने खिलाफ वर्जी कर दी। तो ये जो बयानात होते हैं ना, ये दोनों तरफ से। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि वहाँ से जब बयान आपको ऑन एयर आना शुरू हो जाए, समझ लें कि वहाँ पर अब उनको ना अपनी आवाम की ना सिंपैथी चाहिए, इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं। अभी ये मामला थोड़े से बेहतर होंगे, अभी वो दोबारा ठंडे होकर बैठ जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि समंदर का पानी, जो समंदर की लहर होती है ना, वेव, वो एक वेव जब उसकी शोर्स की तरफ आ रही है, तो किनारे की तरफ आ रही होती है तो बहुत शोर करती है, लेकिन जैसे वो किनारे से टकराती है तो खामोशी से वापस चली जाती है। इंडिया का भी यही हिसाब है कि जब वो किनारे से टकराएंगे खामोशी से वापस चले जाएंगे, उन्होंने कुछ नहीं करना। सर, अब देखें, जैसा कि आपने कहा कि इंडिया हमेशा ये बात कहता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द मुल्क है। सो कॉल्ड हमारे सरों पर ये लेबल लगा दिया है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है। इवन कि अब हमारी जो नई सरकार बनी है वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि इंडिया के साथ जो है वो पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। लेकिन इंडिया ने साफ साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, दहशतगर्दों को फंडिंग करना, उन्हें पनाह देना नहीं छोड़ेगा, दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो सकती। इंडिया का ये साफ साफ कहना है कि वो IT में आगे हैं और पाकिस्तान जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म है। मैं एक्चुअली आपने एक बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक अभी आपने छेड़ा है। मैं ना इस हवाले से ना बहुत ज़्यादा ना एक ह्यूमिलेशन फील करता हूँ पाकिस्तान के हवाले से ना, एज अ पाकिस्तानी। क्यों? आप जब, ये तो एक यूनिवर्सल रूल है कि जब आप किसी से नीचे लग के काम करेंगे ना, मतलब ये नहीं कि अपने आप को गुलाम के तौर पे और किसी को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा वो आपका फायदा उठाएगा। हमारी इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, आई एम नॉट लाइक अ PTI प्रो PTI, बट मैं बेसिक एज पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि हमारी ये वाली जो गवर्नमेंट है ये इस वक्त कटोरा लेके या उनको ये साबित करना चाहिए कि हम जो है ना, हम आपसे ताल्लुकात बहुत अच्छे करने चाहते हैं, प्लीज़ हमारे ताल्लुकात अच्छे कर लें, हमारे साथ मार्केट खोल लें, हम बहुत तंग हो चुके हैं, बहुत फंस चुके हैं। जबकि
इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो सिचुएशन थी ना वो इमरान खान के सामने थी जब कोरोना आया हुआ था। आपके जो है भारत के राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया और उसकी थोड़ी सी लेकर के एक चर्चा हो रही है भारत पाकिस्तान, और इंटरनेशनल मीडिया भी उसको देख रहा है, जिसमें बेसिकली एक गार्डियन की स्टोरी थी जिसमें ये कहा गया कि इंडियन इंटेलिजेंस के जो लोग हैं या रॉ के जो लोग हैं वो थर्ड कंट्री में किसी को हायर करते हैं, पाकिस्तान में बंदे मारते हैं। तो उस हवाले से जब उस जर्नलिस्ट ने सवाल किया राजनाथ सिंह साहब से, तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी दहशतगर्द होंगे हम जाएंगे, घुस के मारेंगे। और ये उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से भी कहा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट्स भी चल रही हैं। पाकिस्तान ये जलसा भी ये कह रहा है, पाकिस्तान ने जो इसको लिया, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी स्टेटमेंट दी है, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि बेसिकली इंडिया जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो 20 बंदे पाकिस्तान में जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं वो डिफेंस मिनिस्टर साहब मान रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? आपको लगता है सर ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है और इससे मामलात डिस्टेबलाइज भी हो सकते हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, सबसे पहले तो पहले इस आर्टिकल को ही ले लेते हैं, गार्जियन का जो आर्टिकल है। वो आर्टिकल इज टुडे, इट इज फ्रॉम द वेस्टर्न मीडिया। अब वेस्टर्न मीडिया जो है पिछले कुछ इन द रीसेंट पास्ट कुछ वक्त से इंडिया को मैं देखता हूं कि हमारी रीडिंग ये है कि थोड़ा सा पुट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें ये जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा में जो स्टेटमेंट्स उनके लीडरान से आई, फिर यूएस से भी एक आध स्टेटमेंट आई, यूके से। सो एसेंशियली द आर्टिकल इज ट्राइंग टू डिस्क्रेडिट द इंडियन इन्वॉल्वमेंट कि भाई ये जितने भी यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, जो चाहे वो आपस में फैक्शन फाइटिंग की वजह से हो या कोई और वजह हो उनकी, लेकिन ये ब्लेम इंडिया को किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कुछ ज्यादा ही एफिशिएंसी इंडिया को एस्क्राइब की जा रही है इन चीजों के लिए। अब हम आते हैं इस इंटरव्यू पे। तो जाहिर सी बात है जब एक ऐसा इंटरव्यू होगा तो पाकिस्तान में तो जोर मिलेगा उसको, बिकॉज पाकिस्तान हैज विल से कि अच्छा ऐसे हो गया, तो ये तो एक और चाहे उसमें सबकी मिली भगत हो सकती है, लेकिन आर्टिकल हैज कम आउट इन गार्डियन। सबसे पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे फॉरेन ऑफिस ने दी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दी, उसकी चर्चा कोई नहीं करता, अभी आपने भी नहीं की। मतलब फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रॉपर स्टेटमेंट उसको रिबट किया, स्टेटमेंट दी कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसे इसकी एग्रेंडाइजमेंट ना करें, हम इंडिया की कोई पॉलिसी नहीं है, हमने कोई ऐसे टारगेटेड किलिंग्स नहीं की है, ये हमारी अप्रोच नहीं है। रहा डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट, यस, जब CNN न्यूज 18 डिफेंस मिनिस्टर के पास गई, बाय द वे CNN न्यूज 18 मुझे भी अप्रोच किया, मैंने भी CNN न्यूज 18 पे डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद बोला है, और मैंने देखा मैंने ट्वीट भी किया था। तो मैं वही चीज दोहरा रहा हूं, अगर आपने देखा है डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना कि अब ये इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रहा, और अब अगर कोई हमारे को नुकसान पहुंचाएगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। सो द एंटायर थिंग वाज घर में घुस के मारेंगे, वाज द ऑब्जेक्शनेबल सेंटेंस। लेकिन आप देखें वो डिफेंस मिनिस्टर है, उसके नीचे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, और देखें तो ये स्टेटमेंट हम 2016 में मैं ही कोर कमांडर था जब उड़ी में टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके बाद जिसको आजकल सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पे मल्टीपल लोकेशंस पे अटैक किया, उसका अगले दिन बकायदा हमारे DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला स्टेटमेंट ये भी था कि मैं अपने पाकिस्तान काउंटर पार्ट से, पाकिस्तान के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन से उन्होंने फोन पे बातचीत की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले, और उनको भी कहा कि ये जो टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक हुए हैं ये हमने किए हैं, और ये हमने उड़ी कैंप में जो अटैक हुआ उसके एवज में किए। मैं ये इसको डेलिबरेटली दोहरा रहा हूं, सबको मालूम है ऐसा हुआ था। वो इसलिए कि हमारी आर्मी ने, हमारे देश ने उसकी ओनरशिप ली कि हमने किया है। सिमिलरली 2.5 साल बाद जब एक हाई प्रोफाइल टेरर अटैक पुलवामा में हुआ, हमने 40 जाने खोई। उसके बाद एक प्रिसीजन एयर अटैक किया गया जब्बा टॉप पे, जो बालाकोट के पास है, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप पे। उसके बाद भी ओनरशिप ली गई, अनाउंसमेंट की गई हमने किया है। उसके बाद अगले दिन रिटेलिएटरी अटैक हुआ, फिर एक और किस्सा शुरू हो गया, उसकी बात नहीं करते हम। सिर्फ ये है कि जो इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओनरशिप ली गई।
तो जो डिफेंस मिनिस्टर का कहना है वो ये है कि हम घर में घुस के, यानी कि हम एलओसी के पार जाके भी अटैक करेंगे अगर हमारे को कोई आंख दिखाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, या अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा।